हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छी होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पे। उसके पीछे का रीजन भी आपको पता है। जो हमारे साथ हमारे चैनल रेलिवेंट मॉक्स एसएससी पे जुड़े हुए हैं। रेलिवेंट मॉक्स एसएससी क्या है? तो रेलिवेंट मॉक्स एसएससी हमारे इस जो इजी मैथ्स अड्डा चैनल है उसका रेलिवेंट मॉक्स एसएससी एक टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, एक एडिशनल। ठीक है। तो वहां पे जो जो भी जुड़े हुए उनको रीजन भी पता है ना। लेकिन देखो, अब मैं क्या करवाने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देख लो एक बार। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2024 का लाइव मॉक टेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सीजीएल टीयर 2। ठीक है। तो भाई देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि मेरा कोई प्लान नहीं था, ना ही मैंने कभी सोचा था कि भाई टीयर 2 के लिए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन आपको कभी दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि कईयों के डिमांड्स आ रहे थे, और कईयों के जैसे हमारा एक ग्रुप बन रखा है एसएससी सीजीएल 2024, जो कि लिंक्ड है इस वाले टेलीग्राम चैनल से। तो वहां पे कई लोगों ने बोला है कि एटलीस्ट सेक्शन फर्स्ट का जो है मॉक टेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। तो भाई उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 1 का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है। अब आप कहोगे सेक्शन 1 ही क्यों? तो भाई देखो, सेक्शन 2 और सेक्शन 1 के लिए देखो पूरा टाइम चाहिए। अब ये कोई टीयर 1 का मॉक तो है नहीं। टीयर 1 के मॉक में क्या होता है कि भाई 1 घंटा है, 1 घंटे में चारों सब्जेक्ट निकल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि भाई दोनों सेक्शंस में टाइम बचाना पड़ेगा। तो भाई इतना टाइम तो देखो क्यों ही लगाएगा कोई। ठीक है। तो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। और हम इस सेक्शन 1 का ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब सेक्शन 1 में भी देखो, मैं आपके पास दो चॉइसेस रखता हूँ। फर्स्ट चॉइस तो मेरे पास ये है कि आपको मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं मैं। ठीक है। और सेकंड सॉल्यूशन ये है कि आपको रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं मैं। अब मैंने ये दोनों सॉल्यूशन क्यों रखे आपके सामने? क्योंकि देखो, यदि मैं मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं सिर्फ, तो मैं आपको पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा उसमें कि भाई ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो और ये कर सकते हो। क्योंकि भाई यदि कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको और क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो देखो पूरा टाइम चाहिए। और यदि ऐसा करने लगा तो टीयर 2 में भाई हमारे पास टाइम की कमी पड़ेगी। तो भाई ये टाइम की कमी रहनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। पर मैं यहाँ पे समझाने का क्या ट्राई कर रहा हूँ कि यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट और दोनों क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा तो मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए। तो पूरा मॉक टेस्ट हो नहीं पाएगा। तो जैसे कि मैं टीयर 1 में भी कह देता था कि भाई जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने ठीक है, बाकी आप देख लेना, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा थोड़ा थोड़ा और हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि टीयर 2 में ऐसे करने लगा तो भाई नहीं पॉसिबल है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपको सिर्फ मैथ्स का सोल्यूशन चाहिए या फिर रीजनिंग और मैथ्स का सोल्यूशन चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स का सोल्यूशन जब मैं दूंगा दोनों का, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टाइम कम लगे। इसके लिए मैं खुद से ही सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। खुद से ही सॉल्व करने का मतलब आपके सामने कुछ बोलना नहीं है, मैं बस मन में बोलूंगा कि हाँ भाई ठीक है ये चल रहा है, ये हो गया, बात खत्म। लेकिन लेकिन आपको क्या करना है उसके लिए? आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद से ही करना है। मैं उसी ही सॉल्यूशन को बता पाऊंगा आपको जिसमें मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। और दूसरा ये कि भाई देखो, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी टीयर 2 के लिए, क्योंकि टीयर 1 तो क्या है कि ठीक है। लेकिन आपको टीयर 2 में पता हो तो भाई जो रीजनिंग में कई बार अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छे क्वेश्चंस इन द सेंस, कई बार वो पजल अच्छे लेवल की या फिर बड़े क्वेश्चंस को दे देते हैं। तो बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको सिर्फ करते जाना है। ठीक है। और आपने शायद टीयर 1 में एक चीज मिस कर दी हो जिसका नाम है स्किप मेथड। तो भाई स्किप मेथड यहाँ पे लगाना जरूर, क्योंकि यदि टीयर 2 में आपके पास टाइम कम रहा तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। आपने स्किप मेथड नहीं यूज करा तो आपका पूरा टाइम नहीं होगा, पूरा पेपर ही नहीं होगा। क्योंकि आप कई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले गए और उसको स्किप नहीं करा तो भाई फिर कुछ नहीं है आपके हाथ में। ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इट बिकम्स 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट बी if distance between points A and B is 15√3 - 1 मीटर, then find the height of the tower। अच्छा। A से 30 डिग्री है और B से 45 डिग्री। ठीक है। लाइज बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ए। हाँ ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू 15√3 - 1। ठीक है। बी के सामने 1, तो 45 1 और √3, तो √3 - 1 की वैल्यू 15 है।
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 15 मीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन भी यदि आप ये कहो कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो ठीक है, फिर टीयर टू की तैयारी छोड़ दो। इन एन इलेक्शन द रेशियो ऑफ वोट रिसीव्ड बाय टू कैंडिडेट्स इज 29:21। In an election, the ratio of votes received by two candidates is this ratio 21 is 12% of the total numbers of votes, 12% of the total number of votes polled were invalid, मतलब 88% भी ठीक है। And the difference between the votes received by, अच्छा, difference between the votes received by them is equals to 704। ठीक है, तो मतलब 8 की वैल्यू 704 दी हुई है दोनों में, तो एक की वैल्यू 8 चौंसठ 8 चौंसठ, ठीक है। मेरे को फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड। अच्छा, मतलब मैं यहाँ से यदि टोटल वोट निकालू तो 88 में 50, लेकिन इनवैलिड वोट्स तो हटा ही नहीं पड़ेंगे ना, तो 88% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? टोटल वोट्स 5,000 हो गए। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है भाई, है ना? ठीक है। मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन क्या है, सॉरी। इन ए फॉलोइंग डायग्राम MNO is an equilateral triangle and area of the incircle of triangle is, incircle of triangle, equilateral triangle, अच्छा, G is the centroid of the triangle and what is the area of MNO। जी का क्या दिया हुआ है, मतलब जी दिया हुआ क्यों है यहाँ पे, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। हम्म? क्योंकि सर्कल का, इन सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, A/2√3, है ना? तो A/2√3 के हिसाब से पाई आर स्क्वायर पाई से 3.14 कट ही जाएगा। तो एक वैल्यू मेरे पास 2√3 तो आ गई यहाँ से। भाई आप ऐसे लगाते रहना अब यार फॉर्मूले, तो मैंने आपको सीधा ही बताया है। देखो जहाँ पे समझ पा रहे हो ना कि भाई ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, भाई मन में निपटाने का ट्राई करना है यार प्लीज, है ना? पाई आर स्क्वायर है, पाई का 3.14 कट गया, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A/2√3 इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू 2√3, बात खत्म। ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू में 4×12, 3√3 सेंटीमीटर के आंसर के। मेरे पास चौथा क्वेश्चन क्या है? A shopkeeper has 80 liters of pure milk in a container that costs 40 per liter. From this container, 10% of the milk is removed and replaced with water. अच्छा, this process is repeated two more times. After this process, the shopkeeper sold the mixture at the cost of pure milk. ओके, प्योर मिल्क कितना? 80 है। ठीक है। तो 80 को 80 में से 8 लीटर दो 3 बार निकाल रहे हैं, सॉरी 10%, 10% मतलब 8 लीटर की ना। तो 9/9, 9/10, 9/10, 9/10, और ना के साथ 129/1000, एक जीरो से एक जीरो, 25, 4 दूनी 8, और 25 चौका 100। ठीक है, तो 7 दूनी 14 है, 1458/25, तो 25 पंजे 125, 20 बच गया 208, 25×200, 8 बच गया, 25×75, 58.32 लीटर। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क पे बेच रहा है मतलब कि। ठीक है। तो प्योर मिल्क के कॉस्ट पे बेच रहा है मतलब कि इसको कितने का फायदा हो रहा है? 58.32 को 80 पे बेच रहा है, मतलब ये ऐसे कम समझो। तो कितने का फायदा हो रहा है इसको? 21.68 का, 21.68 का ही तो है। कितने बस, सॉरी 58.32 पे, 2168/58.32। ठीक है। इसको 4 से काट लेते हैं, 5, 4 और 2, ठीक है, और एक, 4, 2 बच गया, 5, 8, 1458, 2 से काट लो एक बार, 500, 250, और 271, और 719, ठीक है, तो 72.9। ठीक है। मतलब इसको यदि मैं 73 मान लूँ, तो 73 के कितना होता है? 9, 2, 7 की 239, मतलब कि 238.3, 231, तो आएगा 239 है मेरे पास, 31 चाहिए मेरे को। सॉरी, 729 है, तो 729 का 30% लगभग कितना आ गया, और 5% कितना जाएगा? 36 पॉइंट समथिंग। तो ये मेरे पास
72.9 इंटू 3 करना, 937, 72 या 216 है, 218। ठीक है, और इसका 36 भी करेंगे। ठीक है, 37.2 आंसर है फिर तो, क्योंकि 5% भी करेंगे इसका तो 37 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि इसमें 37 पॉइंट जोड़ेंगे तो 2% और एक्स्ट्रा लगेगा ना लगभग। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है भाई, कई क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम भी लगेगा तो आपको देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। When 65 is divided by number, the remainder is 5. When 67 is divided by that number, 65 is divided by that number is equals to 5. The remainder is 7. When 182 is divided by that number, the remainder is 2. What is the largest such number among the given options? इंडिविजुअल चेक कर लो। 12 है, 5 60, 5 बज गया 12, 15 का भी, 15 चौबीस 60, 15 अंडे 120, 20 आंसर है ना फिर तो सीधा ही, क्योंकि 20 से 20 दिया 60 प्लस में 5, और आपको दिख रहा होगा भाई, ऐसे तो बाई ऑप्शन ही जाना चाहिए इसमें तो। ठीक है, मेरे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑन अ सर्कल देयर आर 5 पॉइंट्स के एल एम एंड पी, इफ के एम इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, मतलब यहाँ पे मेरे पास के एम इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, point P, L, and does not lie in the same segment, and O is the center of the circle. If P, L, and does not lie in the same segment, if K, M parallel to L, N, यार जब ये L, N एक सेंटर में लाई ही नहीं करता है एक सेगमेंट में, तो K, M parallel to L, N कैसे होगा? अच्छा, मतलब P और L और N एक दूसरे के लाई नहीं करते होंगे तो L, N में से यहाँ मान लेता हूँ तो K, L, M, और M, L, N की वैल्यू M, L, N। ठीक है, तो ये 40 डिग्री है, देन मेजर ऑफ एल पी एम। पी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पी, पी एल एम। तो पी एल एम कैसे निकलेगा? समझ में आ गया? क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्ट यदि इतनी पड़ी है ज्यादा, तो ये 40 तो ये 40। ठीक है। अब आपको एक चीज पता हो, ये मेरे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर द्वारा ये 90 का हो जाएगा, 90 40 130, यानी कि 10 डिग्री का हो जाएगा। ये 10, ये 40, तो ये 130, पी की वैल्यू 50 आ गई, क्योंकि ये मेरे पास पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें, और सिर्फ कुछ नहीं है। ठीक है। ट्रेन एक्स क्रॉसेस बाई इन 8 सेकेंड्स while moving towards each other, and the length of the train x and y are 250 मीटर एंड 280 मीटर। if the speed of the train x is 90 किलोमीटर पर आवर, then the speed of train y is। अच्छा, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है तो 200 200 400 और 130, 530 अपॉन में, सॉरी, ट्रेन एक्स की स्पीड 90 है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, दोनों की स्पीड पॉजिटिव मतलब जुड़ेगी। 90 इंटू 5/18 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 प्लस में मैं दूसरे की स्पीड को भाई मान लेता हूँ इक्वल्स टू 8 सेकंड में कर रहे हैं। ठीक है, तो 530 प्लस में 200, सॉरी 520 बराबर 200, 200 प्लस 8 बराबर 230 इक्वल्स टू 8 बाय 330 अपॉन 8 बाय किलोमीटर पर आवर में चली तो 330/8 इंटू 18/5। ये कितनी बार बढ़ेगा? 66 पंजे 130 और 8 18, सबकी 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं हम तो। 11 का मल्टीपल 5 और 4 9 और 1 10 8 ठीक है, आ तो रहा है। यार ये भी तो 11 का ही मल्टीपल है, इसको चेक ही करना पड़ेगा क्या। 9.4 और 16.5। अच्छा, पॉइंट में जाएगा तो कितने पॉइंट में, तो एक संख्या है। एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 7m प्लस में। अच्छा, तो इसकी वैल्यू चाहिए।
तो भाई ऐसे में तो आपको बताइए, चाहे कुछ भी है तो ये पूरा कट पिट जाएगा, मतलब एम स्क्वायर माइनस 14 एम प्लस में 49, मतलब एम की वैल्यू माइनस एम की वैल्यू 7। अब आपको ये ही सिर्फ ऐसे ही देखना है, इसमें ये इसमें तो देखो आप सीधा भी देख पा रहे हो, तो यहाँ पे तो ऐसे ही कर लेना है आपको कि माइनस में 14 एम बनेगा तो प्लस 7 हो जाएगा। एम माइनस 7 का होल स्क्वायर ही बनेगा ना माइनस 14 एम से, एम स्क्वायर माइनस में 6 एम उधर लेके जाएंगे, मतलब प्लस में 9, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगा। और पी, पी का -8, -8 प्लस 8 हो जाएगा, मतलब पी की पी प्लस में 4, यानी कि पी माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 7 दूनी 14, 14 माइनस में 3, और 4 तिया 12, -1 आंसर आ रहा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन ए ग्रुप देर आर एम नंबर ऑफ पर्सन, ग्रुप डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 15 days, but 10 men left the work after each days. The work as a result was completed in these days. Find the value of, चलो मेरे को एम निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास एम है, एम नंबर ऑफ मैन है। यदि मैं एक मैन की एफिशिएंसी को एक्स मान लेता हूँ, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 एम एक्स, ठीक है। लेकिन ये काम हो रहा है 30 दिन में, तो एम एक्स ने काम करा पहले दिन, एम आदमियों ने काम करा, उनकी एफिशिएंसी एक्स हो गई, प्लस में दूसरे दिन एम माइनस में 10 एक्स। अरे ये तो हमने बहुत बार अपनी शीट्स में भी इंक्लूड कर रखा है, ये तो सीधा ही होना चाहिए। डॉट 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 कितने तक जाएगा, एम माइनस में 10 हो गया, एम माइनस में 20 हो गया, मतलब 30 डेज तक जा रहा है। तो एम माइनस में 300, एम माइनस में 300, ना 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 यार, एम माइनस में 300 क्यों, एक दिन तो यहाँ लगा दिया हमने, एम माइनस में 290 होना चाहिए, ठीक है। एम एक्स को मैंने ले लिया कॉमन, तो 15 इज इक्वल्स टू, ठीक है। मतलब 15 एम एक्स करके 30 एम एक्स बन जाएगा, तो माइनस में 15 एम एक्स बन जाएगा ये तो, है ना। माइनस में 15 एम एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, -10 एक्स, -20 एक्स, -30 एक्स, डॉट 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 माइनस में 290 एक्स तक, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से एम एक्स एक्स से एक्स कट गया, तो मतलब इनकी वैल्यू क्या है, -10 29 है, 29/2, फर्स्ट लास्ट टर्म 10 प्लस में 290, 300, तो 15, 290, एम की वैल्यू 290। हाँ, 290 ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे मतलब, ये कैसे पॉसिबल हुआ। मतलब 15 एम एक्स मान लिया, ठीक है, 15 एम एक्स के हिसाब से अगर मैं 15 एम ही मान लेता हूँ, 15 एम पहले दिन एम ने करा, दूसरे दिन एम माइनस में 10, तीसरे दिन एम माइनस में 20, 30वें दिन एम माइनस 29 रहेगा, एम माइनस 290, मतलब क्योंकि एम तो एक दिन यहाँ ले लिया हमने, उसके बाद सीखा था 10 10, तो यानी कि 30 एक्स की वैल्यू मेरे पास -10 -20 -30 -40 10 में डॉट 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 290, फिर भी आ तो वही रहा है, एक्स की वैल्यू तो 290 ही आएगी यहाँ से भी। चलो भाई ऐसे तो फिर स्किप करते हैं, ठीक है, मार्क को रिव्यू करके। ओके, PQR run simultaneously starting from point A point around a circle track of 1700 meter at respective speeds of 23 मीटर पर सेकंड, 27 and 31 मीटर पर सेकंड, आफ्टर हाउ मच टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मीट फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए क्या होता है, मतलब हमारे पास जो टोटल इसका वो रहा है 1700 वन में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले 27 - 23 कर लो, ये मिलेंगे पहली बार में ये मिलेंगे, ठीक है, मतलब 27 इसका जो समय आएगा ना ये मिलेंगे उस पे, है ना। फिर दूसरा हम करेंगे तो 1700/31, दूसरे सौ करेंगे तो 1700/4 दूसरे में ये मिल जाएंगे, है ना। और हमको इनका निकालना पड़ेगा, तो 23 × 31 होगा ना, तो 23 माइनस में 31 यानी कि 1700/8, मतलब ये तीनों इनका एलसीएम मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1700/4, 1700/4 और 1700/8, मतलब इतना टाइम लगेगा इनको। कैल्शियम ले लेते हैं, सर्कुलर स्पीड पढ़ा होगा ना, सर्कुलर स्पीड मतलब सीधा सीधा सही है, तो 1700/4 मतलब 25 × 17, 17 बड़े 85, 8 और
ये हो जाएगा 425। 425, 425, 1700 अपॉन में 4 का आधा है। एलसीएम 425 रहेगा, 425 सेकेंड। 450 हो रहा है तो। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द इस नंबर विद एन एडेड टू दिस मेक्स इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। 45, 88 और 72। अब कैसे लगाओगे, मतलब जोड़ के देखोगे अलग अलग को, या फिर ऐसा ही लगा दोगे कि भाई आपको ये पता है ना कि भाई 9 × 5 आ रहा है, मतलब ये इससे डिविजिबल होगा, और ये 9 × 8 आ रहा है, मतलब ये इससे भी डिविजिबल होगा। तो मैं इसमें डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ, डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको आना चाहिए दिमाग में। यदि डिजिटल सम नहीं आ रहा है ना, तो भाई आपको प्रैक्टिस की जरूरत है उस चीज के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही कि भाई देखो अब 5 5 ही आ रहा है यूनिट डिजिट में हर कोई। ठीक है, ये आपको पता चल रहा होगा इनसे ही। तो मेरे पास 1374 5 7 6 है ना। तो इसका डिजिटल सम निकालो, 7 से 13, 13 × 5 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 18 और 4, 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33, 33 यानी कि 6 बन गया मेरे पास। ठीक है, या तो मेरे पास 9 बनना चाहिए डिजिटल सम, या फिर 0 बनना चाहिए। तो 4 3 7, 3 10, 6 और 1 7। तो ये 6 और 1 7, और मतलब यहाँ से ये मतलब कितना है, 6 4 10 और 3 13, 13 और 4 19, एक बन रहा है। 4 3 7 3 10, 6 16। मेरे पास डी ऑप्शन होगा फिर तो, जब तीनों नहीं है तो डी ऑप्शन ही है, करके देख लो। 5 4 9 3 12, 12 और 6 18, 18 का 9 हो जाएगा डिजिटल से मेरे पास। ठीक है, अब आपको यदि ये लगे कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप दोबारा करके देख सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रशांत कुमार एंड फिनिशिंग क्लियर प्रोजेक्ट। भाई ये देखो, ये क्वेश्चन मैं हमेशा के लिए स्किप ही करूंगा, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन लास्ट में ही करना पसंद करता हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ यूनिट्स ऑफ, अच्छा यूनिट डिजिट्स ऑफ, तो यूनिट डिजिट इसका और इसका सम निकालना है। तो 4 की तो पावर सम होती है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि 4 स्क्वायर करोगे तो 16 है, और 4 भी और 4 करोगे तो, आप करके देख लो ना, 4 16 64 256, 256 के बाद 1024, 1024 के बाद 4, 4096 ऐसे ही तो होता है। तो हमारे पास जब भी सम पावर आ रही है तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है 4 में। ठीक है, और इसके हिसाब से करेंगे तो 2 4 8 16 32, मतलब हर 4 की पावर पे रिपीट हो रहा है। और 124, 36 चौके 124 होते हैं, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 है। तो 6 और 6 12 हो गया ना। अच्छा मेरे पास यहाँ से क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट rate offered by a union bank is 4% in the first year. Starting from the second year, the simple interest rate offered by the bank is 1% more than the simple interest rate offered by the bank in the previous year. The simple interest rate offered by sorry years, ठीक है, rate offered by the bank is 1% more than the simple interest. अच्छा मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए 4% तो सेकंड के लिए 5%। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द डिपॉजिट्स बी 30% मोर देन द इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट। सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड, अच्छा मतलब 130% कब तक हो जाएगा, कितनी ईयर में हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर के लिए 4 5 6, 4 5 6 7 ऐसे चलता चलेगा। तो हमको 130 तक पहुंचाना है ये। ठीक है, तो 130 तक ये कैसे पहुंच सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे n/2 ए प्लस में ए प्लस में n-1 इंटू डी, कितना है मेरे पास 1 है, इज इक्वल्स टू 130। ठीक है, तो n 8 प्लस में n-1 और 260। ठीक है, तो n² प्लस में 7 है माइनस में 260 इज इक्वल्स टू 0। 260, 260 में वैसे 13 दिख भी रहा है और 13 ऑप्शन में भी है, और 13 7 20, 20 एन माइनस में 13 नहीं होगा ना, एन की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब आपको ऑप्शंस पे निगाह ऐसे रखनी चाहिए थोड़ी बहुत तो। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस का खेल है, जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा काम में। ठीक है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन करो क्लियर। तो 4x प्लस में 1, और ये 4x माइनस में 1,
इंटू में 92, 4 चौको 16 है, और अपॉन दे रखे हैं 1 - 4x² अपॉन में 1/88। तो ये तो कट ही गया, लेकिन माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस है ऊपर। तो -92 अपॉन में 16 और 1/88। तो माइनस में 92 इंटू में 88 अपॉन में 16। 23 चौक दिन में 22 चौक 88, 506 आ रहा है ना, -506। अब 22 का स्क्वायर 484, 484 प्लस 22 करोगे तो 506। अब इतना भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें तो। क्या हो रहा है? अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, we started a business with an investment of X after 6 months. Gains joined respectively with vice is to 2 and 9% in the investment as compared to A. अच्छा मैं एक्स के इन्वेस्टमेंट को एक्स मान लूं, मतलब 22:1/9 है, तो 22 पॉइंट में 22 समथिंग। अब ये चीज हट करनी चाहिए आपको कि भाई ये 2/9 होता है ना, तो मैं यदि ए के इन्वेस्टमेंट को 9x मान लेता हूँ, तो बी का इन्वेस्टमेंट 11x और सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा फिर, 9x प्लस में 5,000। ठीक है। एट द एंड ऑफ द वन ईयर पार्टनरशिप द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 18, 11, 12 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अच्छा एंड ऑफ द वन ईयर, तो मतलब ये इन्होंने 6 के लिए है, तो इंटू में 12 इंटू में 6 और इंटू में 6। पर इसको 6 से काट ही लेता हूँ ना, तो 18x, 11x और 9x प्लस में 5,000। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 18, 11 और 22 है ना। अच्छा ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ये भी देख लेना, मैंने एक्स माना है ना, तो ए ने एक्स को, मतलब एक्स की वैल्यू ही 9x है। ठीक है ना। तो हमको इंडिविजुअल, हमको मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 9x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ, और इसकी जगह क्या लिखूंगा फिर, एक्स की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू x/9, मतलब कि 11x/9 हो जाएगा इसका, है ना। और इसका कितना हो जाएगा, x प्लस में 5,000। ठीक है। तो अब निकाल लो ना सीधा यहाँ से, 18x, 11x, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 9x प्लस में 45,000। ठीक है। तो अब x की वैल्यू निकाल लो सीधा सीधा, 18, 11, 12 कहाँ से आ सकती है, 18,000 रखोगे तो 1,44,000, और ये 18,000 रखेंगे तो नहीं आएगा ऐसे, तो ऑप्शन 20,000 रखेंगे तो, चलो इसको यार थोड़ा बहुत बाद में देखते हैं ना, ये यहाँ तक कर लिया है, ध्यान रखना आगे जाके, है ना। ओके। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी, if p upon q is equal to 0.2341 written in the simplest form, what is the sum of p and q? इसको बार वाली संख्या को बदलना आता ही होगा, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है मतलब अशांत दशमलव जो भी है, अशांत रिपीटेड डेसिमल, तो 0.2341 बार है, मतलब ये टू पे नहीं है, तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2341 माइनस में 2 अपॉन कितना आएगा बताओ, एक संख्या पे नहीं था तो 990 हो जाएगा, सॉरी 9,990 है। हाँ हाँ, मतलब 9,990 ना। ठीक है, तो मतलब 2339 अपॉन में 9,990, तो 9 और 2 11, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 12, 12 12 3 अच्छा मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बैंड ऑफ थिकनेस 7 सेंटीमीटर इज रैप्ड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ 100 सेंटीमीटर सच दैट द नंबर ऑफ राउंड्स कम्स आउट टू एस, फाइंड द एरिया ऑफ द सिलेंडर नॉट कवर्ड बाय द बैंड। अच्छा मतलब मेरे को एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एरिया को जब लपेटेगा तो लपेटेगा कौन से वक्र पृष्ठ पे, पास पृष्ठ पे, तो कब सरफेस पे तो लपेटेगा, तो पाई आ रहा है, यानी कि 2 22/7 तो इंटू 9, 7/2 इसकी और right है।
पहले मैं किसका निकाल रहा हूँ, पहले मैं उसका निकाल सिलेंडर का, जिसपे लपेटे सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस पे ही आ गया। ठीक है, अब इस पे लपेटा जाएगा 7 mm। तो उसका क्या है, रैप्ड वो है। अच्छा, मतलब ऐसे लपेटा जाएगा, ऐसे। तो कितना खाली रह जाएगा, इसकी रेडियस कहाँ है फिर? तो इसको बाहर में देखते हैं फिर। यही 7 mm। मतलब ये एक्चुअल में आपको नहीं रहा है ना वेक्टर के साथ। 7 mm थिकनेस, मतलब कि यदि मैं 7 mm को इसकी हाइट मान लूँ, तो हाइट है, और फिर तो रेडियस यही माननी पड़ेगी। चलो देखते हैं फिर बाद में क्या होता है ना। If shares bought at price ranging from 175 to 210 are sold at price ranging from 200 to 250, what is the greatest possible profit that might be made in selling of 18 शर्ट्स? मतलब 175 से 250, 210 में कोई शर्ट खरीदी और उसको 200 से 250 में बेचना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस न्यूनतम मानेंगे और सेलिंग प्राइस मैक्सिमम। तो 75 का प्रॉफिट हो रहा है एक शर्ट पे, 18 पे निकालना है, 75 × 18। तो 90 है, और 18 × 7 = 126, 135। ये ऑप्शन। ठीक है। मेरे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 4 - 3 एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। एक्स माइनस में का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू। जिसने मैथ्स पढ़ी है उसको तो पता होगा भाई, है ना। तो मेरे पे क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से चले तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और माइनस में 8x प्लस में 6y, और 16 है, और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, और 25 माइनस, तो माइनस में 24 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन बनता है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे पास है क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन three different classes will see are reason or issue there are respectively in an examination from class A, class B and class C। 4 बटे 5 4 बटे 15 10 बटे 11 total number of students are passed with respective। the difference between the number of students passed from A and C is 18। तो जो भाई जिसको समझ में आया ना, तो वो एक चीज करेगा कि भाई ये देखो 15 11 और 5 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरे। तो ए बी और सी में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, 15 × 120, 15 × 135, और 15 × 11 15 × 10 150 165 हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें से पास कितने हो रहे हैं, 120 का 4/5, 24, 24 × 4 = 96। ठीक है। और 14/15 करेंगे तो 15 × 135, यानी 14 × 126। ठीक है। और 10/11 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 ही तो है। ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकला है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम क्लास ए एंड सी इज 18। तो 54 की वैल्यू मेरे पास 18, एक की वैल्यू 1/3। द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, अब फेल स्टूडेंट अलग अलग को जोड़ना मत बस। ये 24 है, तो 24/3 8 हो जाएगा। ये कितना है, 9 है, 9/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना है, 15 है, 15/3 5 हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 8 16, 16 आंसर है। ठीक है। जहाँ पे कोई डाउट नहीं हो ना, तो वहां पे आंसर लगाने से झिझको मत बिल्कुल भी। व्हाट शुड बी द। ठीक है। तो 44% ऑफ 75। तो 11/25 इंटू में 75, तो 33 प्लस में 23 कितना हो जाएगा, 56, 56 माइनस में 24 इंटू 15/18, रफी 5/6, 24 × 5 = 120, 20 माइनस 16, 4 हो जाएगा। 4/13, 52, 52/13 4 आ जाएगा ना। कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी भाई थोड़ा बहुत तो। मेरे को यहाँ दिया हुआ है कि शॉपकीपर हैज ए फॉल्ट ऑफ 150 ग्राम इन ए 4 kg वेट, वी सोल्ड 4 kg ऑफ onions to Nishu using the same faulty weight of rupees 61। He sold 4 kg of onions to, the cost price to the of the onions for the seller was 13 per kg।
तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 52 पर kg, 52 हो जाएगा ना, मतलब 52 पर 4 kg। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द ऑनियंस। तो आपको डिसऑनेस्ट डीलर वाला वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो जाके। 4 kg की जगह वो दे कितना रहा है, मतलब 4000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, 3850 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम मतलब, तो वो दे रहा है 400 की जगह 385। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होगा। मतलब यहाँ पे देखो, ये उसने 52 में खरीदा था ना, तो 400 ग्राम की प्राइस कितनी थी उसके पास, 52। तो 385 की प्राइस निकाल लो ना यहाँ से, यहाँ से 385 की प्राइस निकाल लो। 5 से काट देते हैं इसको, 5 सी, और ये कितना बार कट जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, मतलब कि 13/20 इंटू में 77। 13 7 91, और 13 7 91 9 100, अपॉन में 20, मतलब कि ये इधर पॉइंट लगा दूं मैं, तो 50.05। तो इतने की प्राइस इसको इतनी पड़ी, और वो बेच कितने में रहा है, 61 में रहा है, तो इतने का फायदा हुआ 0.95, मतलब 51, 51 और 10 61, मतलब 10.95 आ रहा है हमसे। कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा वो तुम सोचते रहना आराम से, ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम W(x, y, z), M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड Z पर, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, नहीं पता है तो पढ़ लो आराम से जाके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपके हिसाब से तो ना। हम्म, ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ Z बाय XWM। XWM का है, XWM इज इक्वल्स टू ZWM। अच्छा, मतलब ये बराबर ये है मेरे पास, WX इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जब WX 9 सेंटीमीटर है तो ZY भी 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 4.5 सेंटीमीटर। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, XY की वैल्यू, XY की वैल्यू 4.5 ही हो जाएगी फिर तो। क्यों हो जाएगी, आपको दिख रहा है यहाँ से, ये देखो ये पैरेलल है इसके, तो यदि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, लेकिन हमने तो पहले ही पढ़ लिया था ये एंगल के बराबर है, जब ये एंगल बराबर है तो ये साइड की साइड बराबर हो जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए, बस आपको नहीं पता है तो फिर क्या कर सकते हैं, हमको बताओ। सेक 40 प्लस में ए माइनस में कोसेक 50 माइनस में 10 36 ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर जीरो बन रहा है ना, नीचे या कुछ भी बने हमको क्या मतलब है, जीरो कैसे बन रहा है, आप तुम देखते रहना भाई, देखना तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। मेरे को क्या है, ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर रोटेट एंड रिकास्ट इनटू सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो टू आई पाई को मैं मान नहीं रहा हूँ, 4/9, 4.9, 4.9 और 4.9। द बेस रेडियस ऑफ कोन इज 2/7 ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब 2/7 0.7, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1/3, पाई से हटा ही दिया मैंने, 1.4 इंटू 1.4। मेरे को हाइट निकालनी, तो हाइट में एच मान लेता हूँ। अब इसमें क्या ही पूछ सकता है यार आपसे, मतलब इसमें भी आपको ये दिक्कत हो ना कि यार क्या ही पूछ लिया क्या ही पूछ लिया, तो भाई क्या ही करूँ मैं तो इसमें, बताओ। तो इसमें ऐसा क्या ही तो पूछ लेगा आपसे। तो ये 49 दूनी 98, मतलब मैं 7 से काट लेता हूँ इसको, और ये कितना हो जाएगा, 1.4, 7.7 अपॉन में 2 इंटू 4.9 इक्वल टू एच। 7 7 49, 49 इंटू 49 करेंगे 2401, तो 40.1 अपॉन में 2, 120 पॉइंट में समथिंग एक ही आंसर तो बन। अब ऐसे में आप ज्यादा टाइम लोगे तो फिर आपकी गलती है ना भाई, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखो, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ी तो फास्ट रखो। इन ए ग्रुप ऑफ n नंबर्स ऑफ बॉयज, ए न्यू बॉय 72 kg joins, then the average weight of group is increased by 1 kg. The weight of new boy had been 60 kg, then the average weight of, अच्छा मैं n नंबर ऑफ बॉयज हैं, और यदि मैं टोटल वेट को x मान लूं, और इनमें कितनों ने ऐड करा, 72 ने ऐड करा, तो n+1 इंटू x+1 यही तो रहेगा, ठीक है। इफ द वेट ऑफ न्यू बॉय हैड बीन 60 kg, अच्छा एन एक्स प्लस में 60 होता, तो हमारे पास एवरेज वेट ऑफ द बॉयज हैव बीन डिक्रीज बाय 1, मतलब में n+1 x-1, ये तो है बेसिक। अब आपको एडवांस तरीका जानना है तो भाई अभी नहीं, मत समझो उस चीज को, ठीक है, बाद में बता देंगे ना, जब कोई शीट्स का सोल्यूशन अपलोड करेंगे। मेरे को क्या चाहिए, द एवरेज वेट ऑफ द नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब कि एन की एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे को, है ना। तो ऐसा करते हैं, तो हम घटा देते हैं, तो हमारे की वैल्यू एन एक्स कट जाएगा, एन बच रहा है ऊपर, यहाँ से माइनस 2n, और यहाँ से एक्स कट जाएगा, 2n+2, एन की वैल्यू 5 आ रही है।
तो 5x प्लस में 72 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 6x प्लस में 6। एक्स की वैल्यू 66 आ गई। ओरिजिनल तो 66 ही रहेगा फिर हमारे पास। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय तेरे स्टूडेंट होगा। अच्छा ठीक है, 13 7 16। फाइंड द डिफरेंस इन द मोड्स ऑफ दिस। डिफरेंस इन द मोड्स, मतलब कोई संख्या होगी तो ठीक है। 13 7 16। हाँ, 13 13। अच्छा, 8 को भी 2 बार रिपीट कर रखा है इसमें। 13 - 8 5 हो जाएगा। कोई ऐसा कोई तो क्वेश्चन है क्या ये, कोई बताओ। What is the probability of drawing one heart-shaped card and one king when two cards are drawn together from a pack of 1 cards? अच्छा, मतलब ये निकालना है हमको। तो पी ए यूनियन भी निकालना है ना मेरे को। ठीक है। अब भाई जिसने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है अच्छे से यार, वो तो कर ही देगा ना इस क्वेश्चन को। अब यार इतना दिमाग तो लगाना मत, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो भाई प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ो, आपको भी समझ में आ जाएगा। मेरे को एक वन हार्ट शेप चाहिए, वन किंग चाहिए, तो पी ए प्लस में पी बी प्लस माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा, क्योंकि ये वाला हार्ट शेप कार्ड है, यही तो हमारे पास वो भी तो हो सकता है ना, ये भी तो। ये हमारे पास क्या हो सकता है, एक बादशाह भी तो हो सकता है, ये भी तो खुद किंग कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये पी ए कितना है मेरे पास, 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि 13/52। ये पी बी कितना है, 4/52, यानी कि 1/13। माइनस में ये कितना है मेरे पास, ये कितना होगा मेरे पास, पी ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन भी 13/52 ही तो है। सॉरी, 1/52, 1/52, क्योंकि एक ही तो रहेगा ना ये तो मेरे पास। तो 52 से करके 13 4 17, 17 माइनस में 1 16, 4/13 सर आ जाएगा इसका। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मीन टू मीडियन इज 5:2 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 6। फाइंड द मीडियन। अच्छा, 6 है रेशियो तो 5:2, मतलब कि 3 की वैल्यू 6, एक की वैल्यू 2, 10 और 4। तो यानी कि 4 प्लस में 2 × 10 20 24। 24 या 8। ठीक है, माइनस में 2 1, यही फॉर्मूला लगेगा ना। एक बार देख लेते हैं भाई, जो जो क्वेश्चन रह गए थे पहले वही देख लो, फिर आप आगे तो बढ़ते रहना फिर बाद में कुछ भी। ठीक है। अच्छा, मतलब मैंने 2200 सेंटीमीटर निकाल लिया था ना इसका, तो एरिया तो है ना। 7 मिलीमीटर इज रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मतलब उसका कितना रहेगा, मैं ये बता दूं बस, 80 राउंड में जा रहे हैं ना उसके, तो वो कितनी बड़ी रस्सी होगी। अच्छा, मतलब मेरे को रस्सी की लंबाई निकालनी है ना, तो रस्सी की लंबाई कितनी रहेगी, रस्सी की लंबाई कितनी रह गई होगी, वो 2πRH इंटू 80 राउंड में जितनी लगाई होगी उतनी तो रह गई होगी। 2πRH में मेरे पास क्या है, ये 2πRH एक वही तो है जो हम टच कर पा रहे हैं वहां से एरिया। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। 7 सेंटीमीटर रैप्ड अराउंड। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू में रेडियस कितनी, 7/2। हाइट कितनी है इसकी, 7 mm। तो 7/10 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर ही तो होती है। और 80, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 = 154, 154 इंटू 8 करेंगे। 8 दूनी 16, सॉरी 8 चौक 32, 3 43 4 1232। 2200 माइनस में 1200 करेंगे, 1000। ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये भी देख लेते हैं भाई एक बार। मेरे पास क्या आ रहा था इसका आंसर, बता रहा है क्या कोई। ए बी और सी का रेशियो कितना कितना आ रहा था मेरे पास, मेरे पास आ रहा था शायद 2x और 11x/9। और ये कितना आ रहा था, x प्लस में 5000। ठीक है, तो एक की वैल्यू, चलो मैं इसको 5 ही मान लेता हूँ, है ना। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे करा 18x, सॉरी 18x, 11x, और यहाँ पे कर दिया ये मैंने एक्स 9x प्लस में 45, क्योंकि 45,000 बन रहा था, 9x प्लस में 45 45। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना,
एक्स की वैल्यू मैं 18 रखता हूँ, तो 18 18 करूंगा 324, और 18 18 करूंगा 198, और 18 9 162, 162 प्लस में 45, और तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, 20,000 करूंगा तो 36, 22, 30 9 180, और 215। ये और नहीं जा सकता ना 12 से, तो मतलब ये हमारे पास क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। ये ऑप्शन बन रहा है फिर तो यार, है ना, सोच नहीं कर रहा थी यार इसमें, ये तो ज्यादा टाइम खा गया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रशांत कुमार एंड रजत फिनिशिंग दियर प्रोजेक्ट इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट टू ऑफ देम कंप्लीट दियर प्रोजेक्ट। तो क्या हो सकता है, एटलीस्ट टू ऑफ देम करना है, तो एटलीस्ट टू ऑफ देम के लिए क्या करोगे। पहले मैं ए बी को ले लेता हूँ 1/2 1/3, और इसको नहीं करवाऊंगा। प्लस फिर मैं किसको ले रहा हूँ, लास्ट के टू को तो ले लेता हूँ। प्लस फिर मैं फर्स्ट और लास्ट को ले रहा हूँ 1/2, 2/3, और ये बीच वाले को नहीं करवाना 2/3। प्लस में तीनों भी हो सकते हैं, तो 1/2 1/3 इंटू में 2/3, यही तो बनेगा। तो 1 प्लस में 2 3, 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 7, 7 और 2 9, तो 9/2 इंटू 3, 6 6 इंटू 8 3 1/2 आंसर आ रहा है ना। अब भाई इससे भी कोई इजी तरीका और हो तो बता देना फिर मेरे को भी ना, मैं भी कर लूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ये तो शायद गलत ही है ना क्वेश्चन, ये 290 आ रहा था ना इस बार से, चलो तो 31 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिप्लेस डाउन, ठीक है। 0.5 7, 0.25, 14, 0.7 दूनी 14, 14 42, 42 चौका आएगा यहाँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे तो 42 चौका ही आना चाहिए, 42 चौका 168। ऑप्शन क्या, 0.5, तो हाफ है ना, हाफ गुना 1, 250, तो गुना 3/2 हो रहा है, तो गुना 2 करेंगे, मतलब 350, 700, 0.75, ठीक है। अब करते रहना भाई, ये कैसे आया कैसे नहीं आया यार तुम, ये भी मैं तो नहीं बताऊंगा यार। Few of the following words are alike in the some manner and hence forms a group. Which words does not belong to the group? रोर, हाइव, बार, बार, हाई भी आना चाहिए ना, हाइव मधुमक्खी के छक्का जो वहां पे होता है। बाकी तो रोड दहाड़ होता है, ये बार भौंकना, और ने क्या होता है, हॉर्स जो करते हैं ना, जो बीच बीच में आवाजें निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं। लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। Yes. अच्छा, इससे शुरू क्या है कोई, ऐश और वाई भी रुका है, ठीक है। ऐश बैक, अच्छा बैक वाई के बाद क्या रहेंगे, तो मतलब बी से शुरू होना चाहिए नेक्स्ट तो, बी आ रहा है अपने, तो बी से स्टार्ट हो जाएगा, बी एस एल, BSL, ठीक है, तो मतलब PS/BL, ठीक है। KTYO, BSL, L के बाद KTYO, तो मतलब SK/T, तो मतलब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है सही, S/B, LK LT, SK/, ठीक है, ऑप्शन बैठ तो रहा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ से क्या है, चैनल इनक्वालिटीज वाला क्वेश्चन है। E greater than H, E greater than H, E और M में रिलेशन बैठ रहा है पहले से ही, तो H, ठीक है, प्राइम से बड़ा है ये, तो S से तो लेस, ठीक है, पहला सही है। E greater than S, T greater than equal to S, T less than equal to S, and
6 तो बड़ा ही है। बराबर है टी। टी बड़ा होगा, ठीक है। टी बड़ा होगा तो हम कैसे कह सकते हैं? हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल फोर लेटर वर्ड कैन बी यूज इन फर्स्ट फर्स्ट वर्ड थर्ड ए 7 कौन सा हो जाएगा? 7 बाय, तो लेफ्ट टू राइट काउंट करना है, ठीक है। ये तो देख लेना लास्ट में ना, यही के भाई, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करो फिर, है ना? करो। Each of the digits in the number is arranged in ascending order from right to left. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that in original number? 8 5 1 2, यहाँ पे 1 2, 2 के बाद 3 3 3 के बाद 5 5 7 8 9। एक का भी अनचेंज्ड नहीं आ रहा ना, और सभी का अनचेंज्ड आ रहा है ना सब। पॉइंटिंग टू ए पर्सन इन अ मीटिंग, a man Manish said, he is the husband of my mother's Manish की mother की only sister की daughter का husband है वो। तो how is man's mother-in-law is related to Manish? इसकी आंट है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम लोगे? ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज अनरिलेटेड। बाय रोटेशन अलाउड है, फिगर को ढंग से देखो भाई। फिगर को ढंग से, ऐसा फिगर बन रहा है भाई। लास्ट में करेंगे फिर तो, जब ज़्यादा टाइम खाएगा तो, ठीक है। In a certain code language, the equation is written as 213 119 21। तो एस, एस का 19 होता है ना, मेरे पास एस का नहीं है ना। 21319 एस प्लस 8। अब एक का सौ डेट, 8 14520। देख पा रहे हो? अब एक मतलब 21, सी ए को घुमा दिया, फिर इसने 231 और 19 और 21 ऐसे यहाँ पे कर रखा है। 414520। तो यहाँ पे ब्राइट है, तो ब्राइट को कैसे लिखा होगा ऐसे? 18 2, ऑप्शन पे साथ साथ देखता जाना, है ना। 18 2 7 और 9 और 20 और 8। फर्स्ट ऑप्शन वहां तो रहे। ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है? स्टडी द गिवन फिगर। अच्छा, रिप्ले द क्वेश्चन बुक। 12 26 81 15 32। 12 दूनी 26, गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 44 दिया। 88 132 135 आ जाएगा। सॉरी। सेवन शूज एल्डो एडिडास पुमा नाइका रीबॉक रॉक्स एंड स्पार्क्स आर Captain and original, ठीक है। Adidas is not captain 9, only one shoes is captain Aldo and Puma। अब हर पॉसिबिलिटी को बनाता जाएगा वो ऐसे में, ठीक है। एल्डो एंड पोमा, अब जैसे अलग अलग पॉसिबिलिटी है, ए इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेसिंग साउथ भी है, ये भी देख लेना। नाइक इज कैप्ट न्यूमेरिकली टू द लेफ्ट ऑफ स्प्रैट्स। पुमा इज कैप्ट इन द मिडिल। पुमा इज कैप्ट इन द मिडिल, मतलब कि ये चौथे स्थान पे होगा, चौथे स्थान पे। और यहाँ पे यदि इसको चौथे पे लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। Rose is kept third to the left of Aldo।
तो ए का लेफ्ट इधर होगा, एल्डो का लेफ्ट इधर होगा ना, मतलब साउथ फेस कर रहे हैं तो एल्डो का लेफ्ट इधर होगा। पर यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता थर्ड लेफ्ट पे। तो मतलब एल्डो को यहीं रखना पड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी ठीक है। तो रूओस कहाँ पे आएगा, रूओस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। हम्म। अच्छा। एडिडास इज नॉट केप्ट एट द एंड, नाइक इज केप्ट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ स्प्रेक्स। तो यही पोजीशन रह गई है। नाइक यहाँ पे आ जाएगा, स्प्रेक्स यहाँ पे आ जाएगा। एडिडास को कोई लाइन पे ले नहीं सकते, और रीबॉक यहाँ पे आ जाएगा। तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रीबॉक, 1 2 3 4। वोश। मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 पर्सन एबीसीडी एफ around a circular table facing the center but not in the same order, only if one person sits between B and D, he sits 4 to the right of C। अच्छा, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। अब दोनों पॉसिबिलिटी बना लो भाई, है ना। बी एंड डी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, बी एंड डी के बीच में एक पर्सन है। ई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। डी डज नॉट सिट adjacent to C। D does not sit adjacent to C। C can be here, C can be here, है ना। हाँ। तो मतलब, अच्छा, E sits fourth to the right of C। B sits second to the left of us। B sits second to the left of us। मतलब यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, क्योंकि F इधर बैठाना पड़ेगा, F इधर आ जाएगा। ठीक है। C इधर है, E इधर आ जाएगा, पर C को इधर ले भी नहीं सकते। राइट, तो C इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। ए एंड बी के बीच में कितने हैं, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट मतलब इधर सी और एफ ही तो है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा, फिगर ही बनानी है ए बी में, तो फिगर कैसे बनेगी। एन, दो ऑप्शंस तो कट ही गए, सेकंड और फोर्थ। एन, ओ, ओ के बाद आई, अरे, ओ के बाद आई के बाद डी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आर दे रखे हैं ये। ठीक है। द लिवर एंड द किडनी आर द असर्शन और रीजन वाले जब कोई भी आए तो भाई देख के ही तुरंत ही यार इधर ही निगाह जानी चाहिए था सीधी यार। द लिवर एंड किडनी आर द important organs to keep our body healthy and clean। The liver and kidney purify and clean the blood in our body and contribute in removing and breaking down waste। important organs हैं ये तो ठीक है। The liver and kidney purify and clean the blood, तो ये भी ठीक है, फिर तो रीजन करेक्ट है। ओके। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, आर परसेंटेज क्यू। R is the daughter of Q। Q, question mark, Q is the father of N। N is the wife of M। M is the father of P। और P is the sister of O। तो R रिलेटेड टू P कैसे है, R रिलेटेड टू P। और इसमें भी दे रखेगा R, हस्बैंड तो है नहीं, इसकी आंट है ना ये तो R ये, और जो ये निशान सा बन रहा है ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। फाइंड द ऑट। एजीएमक्यू। 2 3 4, 2 3 3, 2 3 4, 19 4 23। हमारे पास फिर तो बी गलत होगा ना। अच्छा। शोड मल्टीनेशनल कंपनीज भी स्टैब्लिश्ड नियर विलेजेस, स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है। आर्गुमेंट, नो इट विल डिस्ट्रॉय द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ प्लेस, यस इट विल हेल्प इन जनरेटिंग मोर जॉब। तो यार ऐसा तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू जैसा तो कुछ होता नहीं है भाई, कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू को खत्म करेगा वो। सेकंड ऑप्शन ही हमारे पास ट्रू होना चाहिए। फाइंड द ऑप्शंस। वेन डायग्राम, अच्छा, रोड स्टेट हाईवे ट्रेन। स्टेट हाईवे तो रोड ही रहेगी। सॉरी, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, इनको लास्ट में करा करो भाई, है ना। अच्छा, मेरे पास यहाँ से अब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ सीधा, है ना।